चलो एक क्वेश्चन नोट करो, जेईई मेंस का था और जो है यही क्वेश्चंस आपके फिर आए थे एक बार, नीट 2016 में आया था। लिखो, जेईई मेंस 2020 का सवाल है। द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन bonds कर लो, the number of bonds between sulfur and oxygen atom, sulfur and oxygen atom, sulfur and oxygen atom in H2O8 minus 2 and the number of bond between H2O8 minus 2 and the number of bonds between sulfur and sulfur atom, sulfur and sulfur atom in rhombic sulfur, in rhombic sulfur, RHO, rhombic sulfur, RHOMBI respectively. ऑप्शन ले लो, फोर एंड 8, 4 and 6, 8 and 8, 8 and 6। एक तो मैं बना चुका हूँ कल, ये वाला, एक से भी आपका आंसर पता चल सकता है, कल बता गया हूँ। ये फार्मूला था H2SO8, जब यहाँ से हाइड्रोजन निकल के जाएगा तो आयंस बन जाता है, आयंस के फॉर्म में। तो कल आपको अगर घर जाकर रिवीजन किए होंगे तो उससे क्वेश्चन आपको ही सॉल्व हो जाएगा। जल्दी करो, फटाफट देखो, अपने कॉपी में भी देख सकते हो। घर जाकर रिवीजन करना है, जो पढ़ा देता हूँ उसको रिवीजन करना है। ये जेईई मेंस का सवाल है, 2020 में आया था। कौन सा है? फर्स्ट। बस सिर्फ 1 मिनट टाइम मिलेगा। डायग्राम में कल बनाया है उसका डायग्राम, उसको डायग्राम में जाकर देखो। नहीं पता चला मुजाहिद? नहीं आया? दूसरा ये सिग्मा पाए तो कुछ नहीं, सब मिला के देखते हैं। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना, अब जब हम ही डिस्कस कर देंगे तब क्या होगा? हम तो डिस्कस करेंगे ना उसको। कल जितने स्ट्रक्चर पढ़ाए थे जाके आपने घर पे देखे नहीं है? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन, एक लैंग्वेज तो ये हो गया, आइटम हो गया ये। और दूसरा है आपको बताना है सल्फर एंड सल्फर, जो रोम्बिक सल्फर होगा,
दूसरा ही वाला होगा। डायग्राम तो खोल के देखते नहीं हो, बस खाली बार बार बोल लो, इसमें रिकॉर्ड भी हो रहा है। मैं कह रहे आवाज़ पूरे वर्ल्ड में जाएगी, बता रहा हूँ कि देखो कितने गलत बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। बता रहे हैं 8-6 और बताओ कोई। ये तो बना है ना, देखो ये कौन सा लिंकेज है, कल सवाल आया था SOS, इस साल का पेपर में आया था, ये इस साल के पेपर में सवाल था। तो डायग्राम आप अपना खोल के देखो, लिखा था SOOS, ठीक है। ये कल डायग्राम बनाया गया था, मैं जल्दी से बना देता हूँ, कल सिखाया था। अब ये बार बार बना के सिखाएंगे नहीं, आप घर पे रिवीजन करो। अब घर पे रिवीजन भी नहीं करोगे तो कैसे गाड़ी चलेगी। ये कल मैं आपको सिखा गया था, ये सिखा गया था। गिनो, एक SO, एक SA, एक SA, एक SA, कितना हो गया 4। ये हो गया एक SA, एक SO से एक SO, यानी 4 इधर SO बॉन्ड है। अरे यार ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्ड पूछा है, ये थोड़ा सिग्मा पाई पूछा है। तो 4 इधर हो गया और 4 इधर हो, कितना हो गया 8। सल्फर एंड ऑक्सीजन लैंग्वेज पढ़ना है, यानी सल्फर और ऑक्सीजन से बॉन्ड बताओ, तो कितने हो गए 8। अब पता नहीं कहाँ से 4 मार रहे हो यार, ये इंडिया भर में जाएगा वो। आप आज बता रहे हैं कि कल ही जय सर पढ़ा गए हैं, आज बेवकूफ़ बन गए हैं कि नहीं, कल ही पढ़ाया आज बेवकूफ़ बन गए। 4 होता है, अरे डायग्राम में गिनते तो तुम्हें अगर पाई सिग्मा तो कितना होता है 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 12 तो कम से कम जाते अगर सिग्मा पाई गिन लेते। लेकिन 4 पता नहीं कहाँ से आ रहा है, समझ नहीं आ रहा कि 4 मतलब यार, अगर स्ट्रक्चर भी आपके सामने है तो ये नहीं पूछा सिग्मा पाई, कह रहा है कि आपको सल्फर एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बताओ। तो देख लें कितना है, एक ये सल्फर ऑक्सीजन के बीच में हो गया, ये सल्फर ऑक्सीजन के बीच में हो गया, ये सल्फर ये ऑक्सीजन सल्फर के बीच में हो गया, तो 4 इधर हो गया। तो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में 4 इधर भी हो गया। कहाँ लिखा है सिग्मा पाई बताओ, इतना सोच नहीं पा रहे हो। तो कितना हो गया 8, यानी ये दोनों जो ऊपर बता रहे हो ये सब गलत है। तो कौन सा हो सकता है, इन दोनों में कोई ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है आपने पढ़ा होगा, अगर सिंपल में जब आपको रोम्बिक सल्फर पढ़ाएंगे तो क्राउन शेप कहलाती है, इसे क्राउन शेप नाम सुने होगा, मुकुट S8। और अगर क्राउन शेप नहीं जानते हो तो सिर्फ अगर ऐसा आप S8 लिख लो ना, और ऐसे सल्फर को ऐसे बना लो। मैं क्राउन शेप नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया। गिन लो कितना सल्फर हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी बढ़ा दो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक और बढ़ा दो। ये रहा, ऐसे बना लो, मान लो सिंपल में, ये क्राउन शेप नहीं है। अरे सिंपली में रिंग फॉर्म में पढ़ लेंगे तब भी कितना बॉन्ड होगा, 1, 2, ऐसे गिन लो 8। अब आपको पढ़ाएंगे क्राउन शेप्स, ये आपको बताएंगे, तो ये तो सिंपल आंसर हो गया। अब क्राउन शेप में देखेंगे तो 5 सल्फर ऐसे लगा होगा, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे जो है ये देखो ये स्ट्रक्चर, ये तो यहाँ भी मिल गया आपको 8, तो ये हो गया 8 और 8, तो आंसर कितना हो जाएगा 8, 8। और अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे कि नहीं हमें क्राउन शेप बना के दिखाओ, तो रोम्बिक सल्फर आपको क्राउन शेप बनाएंगे W तरह से, W, तो उसमें 5 सल्फर नीचे होगा और 3 ऊपर होगा, लेकिन सब जुड़े होंगे। तो ऐसे बॉन्ड गिनोगे तो कितना बॉन्ड हो जाएगा, 8 बॉन्ड्स, सल्फर सल्फर के बीच में 8 बॉन्ड। और अगर नहीं कुछ बोला है तो रिंग बना लो। तुमसे क्यों पूछ रहा है, कह रहा है कि आपसे कहे कि नहीं भैया क्राउन बना के दिखाओ, तो बना लेते हो, नहीं तो आपको एक आंसर ये भी है कि सल्फर को रिंग बना लो। नहीं क्लियर हो पा रहा है। अरे जब क्राउन बनाओगे, मुकुट बनाओगे, तो 5 सल्फर कहाँ होगा, नीचे, और 3 सल्फर कहाँ जाएगा, ऊपर। तो सबके बीच में कितना बॉन्ड होगा, 5, 3, 8। अगर सिंपल आंसर देना है तो ये, तो आंसर कौन होगा, 8 and 8। अरे ये भी आंसर हो सकता है कि आपने क्या किया, सल्फर को रिंग बना लिया। रिंग फॉर्म भी होता है, रोम्बिक सल्फर होता है, ठीक है, अल्फा और बीटा के फॉर्म में होता है, चेयर के फॉर्म में होती है, और आपका जो होती है क्राउन के फॉर्म में होती है। और कुछ भी ना बोले तो आप रिंग बना लो। अरे कहीं बोला है कि मुकुट बनाइए, आपको बॉन्ड गिनना है ना, तो सिंपल गिन लो। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, तो ये होगा 8 and 8।
इसको मैं फिर दोबारा पढ़ाऊँगा, लेकिन कहाँ पढ़ाऊँगा, जब आपको ये अगर रहा, अगर एस ब्लॉक पी ब्लॉक नहीं हटाया गया तो पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर ये सब कोई ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ बॉन्ड, लेकिन ये आपके पी ब्लॉक में है। तो ये रिंग के फॉर्म में बना लिया है, 8 बनाइएगा, 8 सल्फर रिंग बना लीजिएगा। रिंग के फॉर्म में भी आप आंसर दे सकते हैं। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको जोड़ दो। एक सल्फर के पास कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। तो आप ऐसे एक बना के दिखा देना, ये बॉन्ड गिनना था, तो ऐसे सबके दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो लिखिए ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। हेडिंग है ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, सिंपल तरीके से मतलब आपका फास्फोरस होगा, ये फास्फोरस, तो फास्फोरस के पास जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है सबको पता है 5 होता है। तो कोई भी फास्फोरस की अगर आप एसिड लेते हैं, तो बहुत सारे एसिड हैं, सिंपल में ले सकते हैं, 2-4 का नाम ले लो, ठीक है। H3PO2, H3PO3, H3PO4, ठीक है, इनके नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे H3PO2, तो स्ट्रक्चर लेते हैं H3PO2, इसको बोलते हैं हाइपोफास्फोरस एसिड, ये आया था 2016 में, तो इसको लेते हैं H3PO2, इसका नाम है हाइपोफास्फोरस एसिड। ये नहीं पूछा था, जो पूछा था उसका नाम है फास्फिनिक एसिड्स, यही आया था। और किस फॉर्म में आया था, अभी क्वेश्चन कराता हूँ। फास्फिनिक एसिड्स, चलो इसको लेते हैं। H3PO2 पढ़ाता हूँ। सिंपल में आपका फास्फोरस है, तो ये फास्फोरस है, नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो इसका भी कितना होगा, 5 होगा। इसमें कितने ऑक्सीजन है आपके पास, 2, तो इसमें तो आपके पास 2, 1 ऑक्सीजन तो चला जाएगा ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाने में। ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लिया, तो इसका ऑक्टेट पूरा। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इधर से ले लिया तो 8 पूरा हो गया। आपको पढ़ाया था कि सेंटर लेंगे, सेंटर के बाद आपका क्या रहेगा, कोई भी आइटम, चाहे वो ऑक्सीजन हो मतलब नाइट्रोजन हो, तो आपने सेंटर के बाद ऑक्सीजन ले लिया, और ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करने के बाद टर्मिनल पे क्या जाएगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो एक हमने टर्मिनल पे हाइड्रोजन कर दिया, और इससे 1-1 इलेक्ट्रॉन की आप शेयरिंग करा दिए। अगर 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा देते हैं, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो डुप्लेट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है। अब क्या करना होगा, जो आपके पास बचे हैं उनको जोड़ दो। तो आपके पास क्या बचा है, हाइड्रोजन्स कितने बचे हैं, 2, तो आप 2 हाइड्रोजन इनके साथ जोड़ सकते हैं। तो 2 हाइड्रोजन अगर आप जोड़ेंगे, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ दे दीजिए और 1 हाइड्रोजन इसके साथ दे दीजिए, ये जोड़ दिया आपने, कंप्लीट हो गया। फास्फोरस कहाँ का है, बियॉन्ड सेकंड पीरियड का है, तो बियॉन्ड सेकंड पीरियड वाले कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन तो मिनिमम रखेंगे, 8 से हमेशा ज़्यादा रखेंगे, यानी स्पेंडेड ऑक्टेट बनाएंगे। काउंट करके देख लो, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा,
मिनिमम तो वो 8 से स्टार्ट ही करते हैं। गिनो कितना इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 और 10, कितना इलेक्ट्रॉन, 10, एकदम सही है। फास्फोरस 10 क्या 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो ये एक्सपेंडेड में आते हैं, तो बियॉन्ड सेकंड पीरियड वाले एक्सपेंडेड में आते हैं। अब इसमें काउंट कर लो, और जो क्वेश्चन आया था वो नीचे बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या आया था, देखो अगर कोई सेंटर अगर PO बॉन्ड बनाता है, P डबल बॉन्ड O, तो जो आप वर्ड यूज करते हो उसके लिए ऑक्सो, सेंटर आइटम अगर डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से तो उसे ऑक्सो कहते हैं। तो ये हो गया ऑक्सो। किसका ऑक्सो, फास्फोरस का। तो फास्फोरस का ये ऑक्सो यानी सेंटर फास्फोरस है। इसे हम एसिड भी वर्ड कहेंगे। क्यों कहेंगे एसिड, क्योंकि ये डायरेक्ट H यहाँ से निकाल देगा, यानी प्रोटॉन डोनर करेगा। जो H आयन निकालता है, प्रोटॉन डोनेट करता है, उसे हम एसिड बोलते हैं। तो यहाँ से H आयन जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ का H आयन जाएगा। क्यों जाएगा, हमारा ट्रिक है। सन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्ट लगा हुआ H एसिडिक हाइड्रोजन होता है, वो इक्को सॉल्यूशंस में अपना H आयन डोनेट करता है। तो H आयन डोनेट करते हैं, उसे एसिड कहते हैं। तो यहाँ से H आयन चला जाएगा, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। यानी फास्फोरस से डबल बॉन्ड O लगा है तो इसे ऑक्सो कहेंगे। एसिड क्यों कहेंगे, क्योंकि H रिलीज करेगा, फास्फोरस है सेंटर इसलिए फास्फोरस है। बॉन्ड गिन लीजिए, तो ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, इसमें एक सिग्मा एक पाई, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो आपका ये 5 सिग्मा है। कितना हो गया, 5 सिग्मा, एक पाई है। लोन पेयर भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो आपके पास ये 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेसिसिटी कहते हैं, अगर OH डायरेक्ट किसी सेंटर से लगा होता है तो उसे बेसिसिटी, तो ये पूरा पूरा OH कहलाएगा। तो OH जब कहलाएगा तो उसे हम बेसिसिटी कहेंगे, ठीक है। तो बेसिसिटी कितना हो जाएगा आपका 1, तो ये बेसिसिटी 1 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये आपसे पूछा जाए बेस है या एसिड, तो क्या बोलेंगे, एसिड। क्यों एसिड है, अपना एक H आयन दे देगा, तो यानी मोनोप्रोटिक एसिड्स हैं। तो आप इसे कहेंगे मोनोप्रोटिक एसिड्स है। मोनोप्रोटिक एसिड का मतलब होता है H पॉजिटिव डोनेट करेगा, ठीक है। ये डोनेट करता है, एक H आयन डोनेट करेगा। नोट कर सकते हैं। और इस पे सवाल था दूसरा करा के, जो आपके 2016 नीट का सवाल था, कराता हूँ। H3PO2 हो गया। अब की H3PO3 लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल आपका है H3PO3। H3PO3 उसका नाम था हाइपोफास्फोरस एसिड, इसका नाम है आर्थोफास्फोरस एसिड। नाम याद करना है अभी से। आप लोगों ने एक गलती किया है, H2H2O8 का जो है स्ट्रक्चर बनाया नहीं बता पाया। इसका मतलब घर पे आप जाके अप्लाई नहीं कर रहे, पढ़ नहीं रहे। सिग्मा पाई बोलेगा तो सिग्मा पाई आपको याद करना है, डायरेक्ट बोलेगा तो सिर्फ आपको देखना है कि जुड़े खाली हैं बस। तो इसका नाम हो जाएगा आर्थोफास्फोरस एसिड। लिख लो आर्थोफास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड्स, ये इसका नाम हो गया। इसका दूसरा नाम है, इसका नाम था देखो फास्फिनिक एसिड, और इसका नाम है फास्फोनिक एसिड, यही आया था। तो ये नाम पूछे थे, फास्फिनिक इसका नाम है, इसका नाम है फास्फोनिक एसिड्स। इसका नाम फास्फिनिक और इसका नाम है फास्फोनिक, दोनों में फ़र्क है। देखो यहाँ PHI है और यहाँ PHO है, ये डिफरेंस है। O है, यहाँ I है। तो इसका बोलेंगे फास्फिनिक एसिड, उसे बोलेंगे फास्फोनिक एसिड्स। स्ट्रक्चर यही रहेगा, थोड़ी सी मैं चेंज करूँगा बस। ये रहा। तो यहाँ पे जो है आपने देख लिया
एक सेंटर है तो एक सेंटर, ये स्ट्रक्चर तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। आप चाहो तो फिलहाल के लिए ये मिटा देता हूँ, ये इनके पास जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो आपने क्या किया, एक सेंटर लिया, सेंटर से आपने ये O लगा दिया तो ऑक्सो हो गया, उसके बाद आपने ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के बाद टर्मिनल पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन आप यहाँ दे सकते हैं चाहे ऊपर दे सकते हो, तो ये ऑक्सीजन हो गया। और ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास ये है, और इसको भी आप टर्मिनल पे आप हाइड्रोजन दे सकते हैं, तो आपने टर्मिनल पे हाइड्रोजन दे दिया। पहले सेंटर लिखेंगे, सेंटर के बाद जो है कोई भी ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन लिखेंगे, टर्मिनल यानी आखिरी किनारे पे हाइड्रोजन, ये आपने जोड़ दिया, इसे बॉन्ड शेयरिंग करा दिया, ये शेयरिंग करा दिया। यहाँ भी सेम था, आप गिन लीजिए आपके पास कितना फास्फोरस, एक, तो यहाँ भी एक, कितने ऑक्सीजन आपके पास, 3, तो 1 2 3, कितने हाइड्रोजन्स, 3, काउंट करो 1 2, एक बचा है, तो यहाँ भी इसके साथ दे देता हूँ। क्लियर। फास्फोरस जो है बियॉन्ड सेकंड पीरियड का है, तो ये जो है एक्सपेंडेड ऑक्टेट बनाएगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, काउंट करके देख लो, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में है इसके। अब आप जो है ये आपका स्ट्रक्चर्स है, आप इस पर काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्मा, एक पाई है। लोन पेयर काउंट कर लो, जितने ऑक्सीजन है उसका डबल कर दो, तो आपके पास 3 ऑक्सीजन है तो इसके डबल लोन पेयर हो जाएंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिसिटी, एक OH और एक OH यहाँ, तो बेसिसिटी हो जाएगी 2, बेसिसिटी इक्वल टू 2, यानी 2 OH हैं, नंबर ऑफ OH इज नोन एज बेसिसिटी, बेसिसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कहा जाए कि कौन सा एसिड है, देखो लिखा है ये भी एसिड ही है, लेकिन कितना H आयन देगा, एक H यहाँ से देगा और एक H यहाँ, तो क्या बोलें इसको, डाइप्रोटिक एसिड्स है, यानी 2 H आयन देगा, तो कह सकते हैं यहाँ से एक H आयन पॉजिटिव के फॉर्म में जाएगा, यहाँ से अगर ये दोनों H आयन चला जाएगा तो ये कैसा आयन में दिखेगा, तो देखो ये पूरा स्ट्रक्चर वैसे रहेगा, तो क्या कहेंगे HPO3 -2, नहीं लिख सकते हैं, अरे एक H एक P और 3 O और 2 H जाएगा, तो ये आयन के फॉर्म में लिखा होगा HPO3 -2। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से H आयन चला गया होगा, इसका आयन बना होगा। H आयन देने के बाद कैसे बनेगा, इसे तो बनेगा, अरे इसको पानी में डाल दोगे आप उठा के पानी में, तो H आयन निकल गया, तो जब 2 H आयन निकलेगा तो यही तो बनेगा, ये बन जाएगा, तो ये ऐसे दिखेगा। तो 2 H आयन यहाँ से गया है, तो आप क्या बोलेंगे, डाइप्रोटिक एसिड्स, डाई माने 2, प्रोटिक माने प्रोटॉन देना, यानी 2 H पॉजिटिव दिया होगा, तो इसे बोलेंगे डाइप्रोटिक एसिड्स। और डाइप्रोटिक एसिड का मतलब ये है 2 H आयन यहाँ से रिलीज हुआ होगा, एक H आयन यहाँ से जाएगा, एक H आयन यहाँ जाएगा, तो इसको क्या बोलें, डाई माने 2, प्रोटिक माने प्रोटीन नहीं, प्रोटिक माने प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब H पॉजिटिव, तो यहाँ से 2 H पॉजिटिव जाएगा, तो इसे बोलेंगे डाइप्रोटिक एसिड्स। तो ये डाइप्रोटिक एसिड्स हैं। क्वेश्चन नोट कर लो, नीट 2016 का सवाल है। इसको भी पूरा कर दें, एक और बचा था ना, तो क्वेश्चन करा देता हूँ, तीनों करा देता हूँ, हाँ H3PO4 करा के तब क्वेश्चन कराता हूँ। ये ले लो, ये ले लो H3PO4, इसको भी लिख लो साथ में। ये नोट कर लिया, सबका नोट हो गया, ये नोट जरूर कर लिया करना। तो ये H3PO4 लेता हूँ, तो ये H3PO4 मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो ये नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखो आर्थोफास्फोरस है, इसका नाम होगा आर्थोफास्फोरिक एसिड। ये नाम याद करना है, कॉपी में लिखने से कुछ नहीं होगा, इसको आपको नाम याद करना है। इसका पूरा नाम लिखो,
फास्फोरिक एसिड्स, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड्स। और देखते हैं सेंटर इसके पास एक ही है तो एक पी हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए चाहो तो आप उसको हटा सकते हो, इलेक्ट्रॉन दिखा दो यहाँ पे, स्ट्रक्चर वही है, मैं चेंज कर रहा हूँ इसमें बस। आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, पी लिखेंगे ना, और पी के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस, 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपको 1 2 3 4 5 लिख दिया। इसमें से एक ऑक्सीजन उठाएंगे और इससे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देंगे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाएगा तो इसे ऑक्सो वर्ड यूज करते हैं, पी डबल बॉन्ड ओ के साथ ऑक्सो कहलाते हैं। फिर आप क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन लिख लिया, कितने ऑक्सीजन आपके बचे, 3, एक तो यूज हो गया, तो एक आप यहाँ लिख दीजिए, एक यहाँ लिख दीजिए, एक ऑक्सीजन मैं यहाँ लिख दिया, ये ऑक्सीजन लिख दिया आपके पास। ऑक्सीजन जब लिख देते हैं तो ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लो तो 6 हो जाएगा, तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। और इन्हें आप जोड़ सकते हैं, तो देखो बॉन्ड बना दिया, तो एक बॉन्ड ये बन गया इसके साथ। यहाँ भी आपने ऑक्सीजन लिया, इसके साथ जोड़ दिया। फिर एक रूल है कि ऑक्सीजन के बाद क्या लिखेंगे, टर्मिनल पे हाइड्रोजन। तो ये आपके पास कितने हाइड्रोजन, 3, तो एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिया। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके साथ ये शेयरिंग कर लिया, ये शेयरिंग कर लिया, ठीक है। ये हाइड्रोजन आपके पास, ये हाइड्रोजन है तो इसके साथ शेयरिंग कर लिया। यहाँ भी टर्मिनल पे मैंने हाइड्रोजन दिया और इसके साथ ये शेयरिंग कर लिया, इसके साथ ये टर्मिनल हाइड्रोजन दिया, शेयरिंग कर लिया। देखो स्ट्रक्चर एकदम सही बना है। सबसे पहले आप फास्फोरस लिखेंगे, उसे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से शेयर कर लेंगे, ये ऑक्सो वर्ड हो जाएगा। इसके बाद जो बचेगा आप ऑक्सीजन लिखेंगे और जितना हाइड्रोजन होगा उसको टर्मिनल पे लिखेंगे, उसको टर्मिनल पे लिखेंगे, कंप्लीट हो गया। और यहाँ फास्फोरस जो बॉन्ड बनाया होगा 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि बियॉन्ड सेकंड पीरियड का है, यानी एक्सपेंडेड ऑक्टेट बनाता है। काउंट कर लीजिए, तो देखो अगर आप सिग्मा पाई गिनेंगे तो आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो यहाँ पे 7 सिग्मा हो जाएगा। और पाई आपका पास एक ही रहेगा। लोन पेयर काउंट कर लीजिए, जितने ऑक्सीजन है उसका डबल कर दो तो 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके पास लोन पेयर हो जाएगा 8, ठीक है। और बेसिसिटी नंबर ऑफ OH, तो एक OH ये, एक OH ये और एक OH ये, तो बेसिसिटी आपकी हो जाएगी 3, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है थोड़ा सा बड़ा H दिखा सकते हैं, ये कितना दिख रहा हो तो ये कर लीजिए, ठीक है। तो बेसिसिटी हो गई आपकी 3, 1 2 3, तो बेसिसिटी हो जाएगी आपकी 3। अब यहाँ से जो H आयन देगा वो देखो 1 2 3, यानी 3 जगह से H पॉजिटिव जाएगा, तो यानी ये 3 H आयन देगा। तो आप इसे जो है 3 H आयन देंगे, तो या तो कहेंगे ट्राईप्रोटिक एसिड या इसी का नाम हो जाएगा पॉलीप्रोटिक एसिड। जब 2 से कोई ज़्यादा होता है तो उसे हम पॉली वर्ड यूज करते हैं, या अपनी भाषा में यहाँ से एक H आयन जाएगा, एक H आयन है, यहाँ एक H आयन, 3 जगह से H आयन जाएगा पॉजिटिव के फॉर्म में, तो ट्राईप्रोटिक एसिड या इसी का नाम क्या हो जाएगा, पॉलीप्रोटिक एसिड्स। तो डाई बजाय ट्राई कह दो, ट्राईप्रोटिक एसिड्स, या कुछ लोग इसे जो है पॉलीप्रोटिक भी यूज कर सकते हो, पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉली का मतलब 2 से ज़्यादा हो से पॉली यूज करी जाती है, और चाहे 3 H आयन दिया है तो 3। अगर इसे तोड़ेंगे तो आयन कैसे बनेगा, पानी में डालेंगे, एक H आयन यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ से, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, देखो PO4 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। अरे एक पी लिया और 4 O ले लिया और 3 से H आयन ये जाके निगेटिव बनेगा, और यहाँ से जो पानी में टूटेगा तो 3 पॉजिटिव देगा। तो अगर आप इसे पानी में डालोगे तो ये आयन मिलेंगे, PO4 -3 और 3 पॉजिटिव्स। क्लियर? तो आप ये लिख सकते हैं कि ये ट्राईप्रोटिक एसिड होगा या पॉलीप्रोटिक यूज करेंगे, इसमें ये सब चीज़ आपको सामने दिखी हुई है। अब एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या 2 क्वेश्चन आया था इस पर। एक आपको AIPMT में आया था, अभी थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ ना, इसलिए जो है जैसे रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग वर्ड यूज की जाती है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो ये सब चीज़ें नोट कर लिया है ना। क्वेश्चन नोट करो, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन एसिड्स।
which is correct statement for the given acids. For the given acids. ये नीट में आया था 2016 का सवाल। ऑप्शन लिखिए फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट में लिखिए फास्फिनिक एसिड्स, फास्फिनिक एसिड्स इज ए मोनोप्रोटिक एसिड्स, फास्फिनिक acid is a phosphinic acid is a monoprotic acids, monoprotic acids। अगला इसी में कंटिन्यू करिए। while phosphonic acid, ये फास्फिनिक था, इसी में लिखिए while phosphonic acid is diprotic acid, इसी में लिखना है while phosphonic acid is a diprotic acid। दूसरे ऑप्शन में लिखिए, ऑप्शन नंबर सेकंड में phosphonic acid is diprotic acid, phosphonic acid is a diprotic acid while phosphonic acid is a monoprotic acid, monoprotic acids। तीसरा ऑप्शन लिखिए बोथ आर डाइप्रोटिक एसिड, बोथ आर डाइप्रोटिक एसिड। चौथा लिखिए बोथ आर ट्राइप्रोटिक एसिड, बोथ आर ट्राइप्रोटिक एसिड्स। ठीक है, तो नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। नाम से ही देखो फास्फिनिक तो दूसरा नाम था, ठीक है, और एक था फास्फोनिक, तो आई और ओ देखो फास्फिनिक और यहाँ फास्फोनिक PHO। तो जो जनरल जो नाम थे वो नाम लेके ये दूसरे जो नाम थे उससे पूछ लिया, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अभी मैंने दोनों नाम लिखा दिया है। इससे क्या होगा, एक एचाइन देगा तो इसे मोनोपोरोटिक कहेंगे, और उससे कितना एचाइन मिल रहा है, 2। यानी इसका फार्मूला आपके पास क्या है, H3PO2, और इसका फार्मूला क्या है, ये H3PO4, सॉरी H3PO3 4 का है। आर्थोफास्फोरिक एसिड 4 है, तो ये बताया था इसमें एक एचाइन निकलेगा, लिख दिया था नीचे, और इससे कितना निकलेगा, 2 एचाइन, तो 2 एचाइन निकलेगा, उसे डाइप्रोटिक बोलते हैं, और एक एचाइन का मतलब मोनोपोरोटिक। अरे तो वर्ड यूज करते हो यार, कहीं जांच कराते हो प्रोटॉन बढ़ गया है, तमाम सारा प्रोटॉन इमिडिएट पंप पढ़ते होगे बायोलॉजी में, तो कॉमन वर्ड है प्रोटिक। अब प्रोटिक कहीं प्रोटीन ना समझ लो तो अलग बात है, पढ़ते पढ़ते कुछ और समझने लगो। तो प्रोटिक मतलब प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी कॉमन थी। एक क्वेश्चन और होता है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे इसको नहीं डिस्कस करना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्ड आता है तो अभी कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चन अभी मैं नहीं डिस्कस करूँगा। एक क्वेश्चन और था, क्योंकि अगर मैं वो डिस्कस कर दूंगा तो मुझे फिर पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अभी मैं तो बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बहुत आगे निकल जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन और होता है, लेकिन अभी मैं यूज नहीं करूँगा उसको। अभी स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ, आपको कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा रहा हूँ। ऐसे कोवलेंट बॉन्ड में तो पूरी ऑर्गेनिक पढ़ना है, इनऑर्गेनिक पढ़ना है, तो सब यहीं पढ़ा देंगे, फिर तो वहाँ क्या करेंगे।
ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आपके स्ट्रक्चर्स दो चार और बता देता हूँ, मिटा दूँ उसको। तो आपके ये फर्स्ट आंसर होता है, घर पे जाके इसको रिवीजन करना होगा बस। आप सोच रहे होंगे कहाँ पढ़ा रहे हैं, ये मैं जो आपकी 12th वाली केमिस्ट्री है या फर्स्ट पार्ट में नाइट्रोजन फैमिली जाओगे, उसमें आपका वहीं पे फास्फोरस का पूरा डायग्राम चार्ट बना हुआ है। जो मैं कल पढ़ाया था ऑक्सीजन फैमिली में जाइए और सल्फ़र के पूरे डायग्राम बने हैं, और वही डायग्राम जो इस बार पूछा था। तो कोई चीज़ बाहर से नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको ये सिर्फ बता रहे हैं क्या पढ़ना है, ठीक है। सच बोलना अभी सीख लो, नहीं तो हमेशा टीचर से झूठ बोलोगे। तो आगे इस पे आओ। अभी आपको मैंने सिंपल फास्फोरस बताया था, और उसके बाद सिंपल मतलब एक फास्फोरस को लेके बनाया, नहीं बताया? अरे सेंटर कितना था, H3PO2, H3PO3, H3PO, कितने फास्फोरस थे? एक। तो इसे बोलेंगे मोनोसेंट्रिक्स, यानी एक सेंटर है। अब आपको जो है अगर दो यूज करेंगे तो डाइसेंट्रिक, उससे ज़्यादा तो पॉलीसेंट्रिक्स। तो आओ ज़्यादा सल्फर यूज करते हैं, तो अगला फार्मूला लिखो, H4P2O5, H4P2O5। आपके यहाँ फास्फोरस 2 है, तो फास्फोरस 2 है तो ये डाइसेंट्रिक कहलाएगी, 2 सेंटर होगा, 2 फास्फोरस होगा। तो इसके ब्रैकेट में लिखो नाम क्या है, तो इसका नाम लिखो पायरोफास्फोरस एसिड्स। इसका नाम है पायरोफास्फोरस एसिड्स, पायरोफास्फोरस एसिड्स नाम याद करना होगा। ऐसा कोई कॉमन है? इसका कॉमन नेम नहीं है, वही दोनों था, एनसीईआरटी में लिखा है एकदम। जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो ये नीचे 2 कॉमन नाम लिखा है और वही दोनों पूछता है, जितना लिखा उतना आएगा। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जो एनसीईआरटी में लिखा वही आता है, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है कुछ। तो डायग्राम बनाया जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 फास्फोरस है ना, तो एक फास्फोरस ये और एक फास्फोरस ये, 2 फास्फोरस लिख लिया। और फास्फोरस को क्या करोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लिया। तो इस फास्फोरस का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 5 लिख लिया, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद आप क्या लिखते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिखेंगे। टर्मिनल पे क्या जाएगा, हाइड्रोजन, तो आप लिख लीजिए। अगर हमें तो एक चीज़ तो लिखने ही लिखना होगा, क्या बनाना होगा, ऑक्सीजन जो है फास्फोरस से क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड्स। अरे डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा तो फिर कैसे इसको आप ऑक्सो वर्ड यूज करोगे। तो ऑक्सो का मतलब क्या होता है, फास्फोरस ऑक्सीजन से क्या बनाए, डबल बॉन्ड्स। तो ये डबल बॉन्ड बना लिया, ये डबल बॉन्ड बना लिया। तो ये वर्ड हो गया आपका ऑक्सो, ये वर्ड हो गया ऑक्सो। जितने ऑक्सो एसिड पढ़ा रहा हूँ सब में यही देखा होगा। अगर आपने ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस देखा, सल्फर देखा, ऑक्सो एसिड ऑफ कार्बन देखा, यानी कार्बोनिक एसिड देखा, तो ये बन गया आपको। अब इसमें क्या करेंगे, टर्मिनल ले लो। पहले आप ऑक्सीजन ले लो, कितना ऑक्सीजन यूज हो गया आपका, 2 यूज हो गया। अभी कितना बचा है, 3। तो एक ऑक्सीजन मैं यहाँ दे देता हूँ और एक ऑक्सीजन यहाँ दे देता हूँ। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन नोट कर लेता हूँ। इससे इसको शेयरिंग करा दिया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इससे इसके साथ शेयरिंग करा दिया। अब इधर अगर जाएगा या इधर आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन, और इधर क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। तो टर्मिनल पे आपके क्या है, हाइड्रोजन। तो टर्मिनल पे आपका हाइड्रोजन हो गया, ये टर्मिनल पे आपका हाइड्रोजन हो गया। अब आप देखिए कितने आपके ऑक्सीजन यूज हो गए, वह 1 2 3 4। तो ये एक बचा। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को आपको बना के प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बीच में जाता है, इसीलिए प्रॉब्लम है। अगर गलती से तुमने कहीं यहाँ O दे के और फिर H दे दिया तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने डबल टिक कर दिया है कि ये आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा। ये इसके स्ट्रक्चर आपके बने हैं एनसीईआरटी में, जो एनसीईआरटी बोलती है वही बनाना है। तो यही एक जो है आपका कि ऑक्सीजन के नंबर 5 है, उसके बाद भी लिंकेज कौन सा है, POP लिंकेज। इसको याद करना होगा, इसको प्रैक्टिस करना होगा कि H4P2O5 में POP लिंकेज होता है। ठीक है। अब क्या बचा आपके पास, 4 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन चला गया, तो कितना बचा, 2 हाइड्रोजन।
तो 2 हाइड्रोजन आप लगा दीजिए, ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए, कंप्लीट हो गया। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, कितने हाइड्रोजन? 4, 1 2 3 4, कितने फास्फोरस? 1 और 1 2। ठीक है, अगर ये बन गया स्ट्रक्चर तो इसमें आप काउंट किया जाए, काउंट करें सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 सिग्मा। यहाँ 1 और 1 पाई है तो यानी 2 पाई, 2 पाई। कितने लोन पेयर? काउंट कर लो, जितने ऑक्सीजन उसका डबल, तो 5 है तो 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लोन पेयर। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर बोला जाता है। 2 डॉट कहीं होगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हो? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पूरा पूरा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिसिटी आई है, तो ये जो है P से ये OH लगा होगा और इधर से P एक OH, तो एक OH ये और एक OH, तो बेसिसिटी कितना हो जाएगी? 2। तो बेसिसिटी हो जाएगी आपकी 2, यानी 2 OH है, तो 2 OH का मतलब बेसिसिटी 2। ठीक है, तो बेसिसिटी 2 हो गया। और क्या बचा आपके पास? हाँ हाँ, प्रोटॉन देना होगा, तो एक H यहाँ से जाएगा और एक H यहाँ से जाएगा, तो 2 H पॉजिटिव जाएंगे। तो अगर इसको आयन के फॉर्म में देखोगे तो पूरा पूरा लिखो तो क्या कहेंगे? H2, क्योंकि 2 H चला जाएगा, क्या बचेगा? P2O4 माइनस, सॉरी PO4 5 -2, यही तो। कितना H आयन है? 4, सॉरी 4 H है, इसमें से कितना जाएगा? एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, तो पूरा लिख लो। तो कितना बचा आपके पास? 2 H, तो आपने क्या लिखा? H2। कितना P है? 2, तो क्या कहेंगे? P2। और कितने ऑक्सीजन है? O 5, तो लिख दिया। तो ये आयन से बन जाएगा, जब इक्वस में डालेंगे तो ऐसे टूट जाएगा, यानी 2 H आयन गया है, तो ये डाइप्रोटिक एसिड होगा। डाइप्रोटिक एसिड्स, यानी ये डाइप्रोटिक एसिड। क्लियर? इसको आपको बनाना होगा। गलती कहाँ करोगे आप? इसको बीच में नहीं लाओगे, यहाँ आप बजाय यहाँ लिखोगे O, यहाँ दे दोगे H, तो क्या गलती हो जाएगी? यहाँ बन जाएगा OH OH 3, तो बेसिसिटी 3 हो गई। एक गलती क्या करोगे? कहोगे PP लिंकेज है, लेकिन यहाँ कौन सा लिंकेज है? POP लिंकेज है। POP लिंकेज या बॉन्ड है, इसको लिंकेज भी कहते हैं। लिंकेज का मतलब होता है बॉन्ड या जुड़ना, ये लिंकेज हो जाएगा, POP लिंकेज। तो ये हमने इसलिए डबल टिक किया है कि इसको याद करना है। देखो, जो चीज़ें एनसीईआरटी में वो कभी पूछी जाएगी। अभी गाइडलाइंस क्लियर हो जाएगा कि आपका S ब्लॉक P ब्लॉक नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो फिजिकल भी 2 बार पढ़ाऊँगा, 2 बार ऑर्गेनिक पढ़ाऊँगा, क्योंकि 2 महीना उसमें चल जाता था तो बच जाएगा सब। तो आपको 2 बार पढ़ाऊँगा, पूरी क्वेश्चन मैं ही कराऊँगा बोर्ड पर इस बार। सब कुछ सिर्फ आप बस थ्योरी क्लियर करो, अप्लाई करो। दूसरा ले लो, H4P2O6, थोड़ा सा बना के कोशिश करो, चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। H4P2O6, इतना काम याद कर लो घर पे जाके कि इसका नाम क्या है। जैसे ये पायरोफॉस्फोरस एसिड का नाम है H4P2O6, अब इसका नाम क्या होगा? H4P2O5 का हो गया पायरोफॉस्फोरस, यहाँ लिखा था ना H4P2O5, उसका नाम क्या था? पायरोफॉस्फोरस। अब इसका नाम बदल जाएगा H4P2O6, क्या बोलेंगे? नाम बदल जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड्स। लिख लो, वो था पायरो, अभी क्या नाम हो जाएगा? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड्स। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड्स, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड्स। तो ये H4P2O6, पहले 2 फास्फोरस लिखो, बनाओ, थोड़ा कोशिश करो। देखो क्या गलती कर रहे हो।
कौन सा लिंकेज होगा? लिंकेज बता दो बस, कौन सा लिंकेज? हाँ? कौन सा लिंकेज? हाँ? POP क्या बता? हाँ आए पराक्साइड क्या क्या बना है? PP लिंकेज सही है। तो यहाँ पे यही तो बताया था कि यही प्रॉब्लम था 5 वाला, तो यहाँ O आ गया था, बाकी थोड़ा होगा, बाकी कहाँ बढ़ेगा यार, ट्रिक तो दिया था ना, कहाँ होगा? अबे ऑक्सीजन नंबर 6 से जब ज़्यादा होगा यानी 7 या 8 होगा, अभी कल ट्रिक लिखाया था, चाहे वो सल्फर का हो, चाहे ऑक्सीजन का हो, या फास्फोरस का हो। यार डबल टिक काहे किया था अभी इसका कि ये मामला गड़बड़ है, तो डबल टिक कर दिया। और फिर बाद में नीचे ट्रिक लिखाया था, क्या नीचे लिखा था? जब ऑक्सीजन के नंबर कितना हो 6 तक तो कौन सा लिंकेज होगी इसमें? चाहे सल्फर होगा तो SS लिंकेज, फास्फोरस होगा तो PP लिंकेज। तो यहाँ पे लाके वो फंसा दिया बीच में। सिर्फ ये डबल टिक किया था कि भैया H2 H4 P2O5 में जो है लिंकेज कौन सा होगा, यही एक्सेप्शन टाइप का शो करता है, तो डबल टिक किया था कि यानी POP बन जाता था, इसमें बीच में नहीं आएगा। चलो फिर से बनाता हूँ, इतना ले लो, ये इतना ले लो, ये तो बनेगा ना। कितने सल्फर आप कितने P है? 2 P है, तो 2 P तो ये बनाएगा, इसका नाम ऑक्सो होता है, तो ऑक्सो तो बनाएगा। अब क्या करोगे? जाके घर पे नहीं पढ़ लो यार, मतलब अभी दिक्कत हो जाएगी, मतलब मैं ज़्यादा पढ़ा दूंगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, कसम से बता रहा हूँ। मैं बोलता हूँ जाके घर पे खूब को पढ़ो, कुछ करने नहीं है इसके अलावा, जब पढ़ना है तो पढ़ना ढंग से। तो आप क्या करेंगे? आपने पहले तो P ले लिया, अब क्या करेंगे? इसके पास क्या बचा? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ लगा दीजिए और ऑक्सीजन इधर लगा दीजिए। ऑक्सीजन के बाद क्या जाएगा? टर्मिनल, किनारे क्या बोलते हैं? टर्मिनल। टर्मिनल क्या जाएगा? हाइड्रोजन, तो टर्मिनल पे जाएगा हाइड्रोजन। इनके इलेक्ट्रॉन लिख दो, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है 6, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है 6। ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इससे शेयरिंग कर दिया, इसका इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग कर दिया, इसका इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग कर दिया, इसका इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग कर दिया, ये शेयरिंग कर दिया। कितना हो गया? 2 फास्फोरस, तो 2 फास्फोरस। कितने ऑक्सीजन यूज हो गए? 1 2 3 4 ऑक्सीजन यूज हो गया। कितना बचा? 2, तो 2 बचेगा, तो 1 ऑक्सीजन यहाँ दे दीजिए और 1 ऑक्सीजन यहाँ दे दीजिए। अब सवाल ये होता है कि हमें कैसे याद रहेगा, तो आप हमारा ट्रिक याद रखो। क्या बोला था कि जब इसको जो भी बनाया था H4 P2O5 को छोड़ के, चाहे सल्फर हो चाहे फास्फोरस हो, अगर ऑक्सीजन के नंबर कितना हो 6 तक, चाहे वो 3 हो, ऑक्सीजन के नंबर 4 हो, ऑक्सीजन के नंबर 5 हो, ऑक्सीजन के नंबर 6 हो, तो उसमें कौन सा लिंकेज होगी? PP लिंकेज या SS लिंकेज। SS वाला 2016 में आया था, कल कराई दिया था, वहाँ नीचे लिख दिया था ट्रिक्स में, तो आप कर लीजिए। तो आप जब इसको बनाओगे तो अभी कंप्लीट कर लो इसको। तो क्या करेंगे? इसका टर्मिनल ये है और इसका टर्मिनल ये है, तो इसे टर्मिनल से जोड़ दीजिए। ये जोड़ दिया आपने, ये जोड़ दिया, कंप्लीट हो गया। अब क्या बचेगा? इसको उठाइए, इसके साथ जोड़ दीजिए, इसके साथ उठाइए, इसके साथ जोड़ दीजिए, ये कंप्लीट हो गया। काउंट कर लो, 2 P तो 2 हो गया। कितने हाइड्रोजन? 1 2 3 4 हाइड्रोजन। कितने ऑक्सीजन? 1 2 3 4 5 6 6 कंप्लीट हो गया। सबको लिख डालो, सिग्मा काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 सिग्मा, ये 2 पाई हो जाएगा। अच्छा, इतना जोड़ क्यों दे रहे हैं? 2-3 साल से तो लगातार आ रहा है, 19 में भी आया, उसके बाद 20 में भी आया, आपके 23 में भी आया। जरूरी थोड़ा कि यही पूछेगा। इस बार पायरिडीन पूछ लिया, C5H5N, तो आप कहेंगे कि नहीं आप पायरिडीन ही पढ़ा दो खाली, बाकी ना पढ़ाओ। तो आपके सोचने से नहीं होगा, चाहे वो एरोमेटिक पढ़ो, चाहे आप एलिफेटिक पढ़ो, चाहे आप जो इनऑर्गेनिक पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, कहीं पूछा सकता है आपके पास। कितने लोन पेयर्स काउंट कर लो, जितने ऑक्सीजन उसका डबल, एक ऑक्सीजन पे 2 होता है तो 6 ऑक्सीजन, तो कितना हो जाएगा? 12 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर का मतलब डॉट्स, ये देखो, एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है, तो 2 हो जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लैपटॉप नहीं है ये, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पूरा लिख लो, नहीं पता चले घर पे समझ ले कुछ और।
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिसिटी, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, कितने OH? 4। तो बेसिसिटी, बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ OH बॉन्ड। तो एक OH बॉन्ड ये पूरा OH लिख लो, इसे OH कर दो, इसको OH कर दो, इसको OH कर दो, तो 4 बेसिसिटी हो जाएगी, तो 4 OH। तो बेसिसिटी 4 कितने H आयन देगा? पॉजिटिव कितने जाएंगे? 1 2 3 4, 4 पॉजिटिव जाएगा। तो क्या बोलोगे इसको? पॉलीप्रोटिक, या अपनी भाषा में टेट्राप्रोटिक्स। ये रहा, टेट्राप्रोटिक यानी पॉलीप्रोटिक। आज बड़ा मंगन है ना? हाँ, तभी आवाज़ आएगी, बायोलॉजी फिर दिक्कत होगी। कल बहुत दिन दिक्कत हो रही थी। पॉलीप्रोटिक बड़ा मंगल आता है तो लोग खुश हो जाते हैं। अब 4-5 जगह तंबू लगा होगा तो एक बार तो खा लेते हैं, बाकी रख लेते हैं, ये मतलब शाम को काम आ जाएगा। हाँ, ये लिख लो, टेट्राप्रोटिक एसिड। आज टिफिन विफिन आया तो बंद करा देना। नहीं ये रहा, बंद कर लो इसको, मतलब इसे नोट कर लो। अब जो आएगा तो यहाँ भी ट्रिक लिख लो यार, किसको छोड़ के? H2P2O5 को छोड़ के अगर ऑक्सीजन के नंबर कितना हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, तो उसमें कौन सा लिंकेज होगा? कौन सा लिंकेज है? P और P बॉन्ड बना है, तो इसे बोलेंगे PP लिंकेज। ये रहा, ये लाइन लिख लो, इसमें PP लिंकेज है, PP लिंकेज वापस से वो ट्रिक वाला लाइन बोलिए। है, वापस से वो ट्रिक वाला लाइन बोलिए। सबके लिए है, ये नहीं कि सल्फर लगा सल्फर लगे, चाहे वो सल्फर हो चाहे फास्फोरस हो, किसी के लिए। अगर लिखो, हिंदी में लिखो, अगर ऑक्सीजन का नंबर सल्फर या फास्फोरस के साथ, अगर ऑक्सीजन का नंबर सल्फर या फास्फोरस के साथ साथ 3 हो, 4 हो, 6 हो, 3 हो, 4 हो या 6 हो, तो उसमें SS लिंकेज या PP लिंकेज, SS लिंकेज या PP लिंकेज होता है। SS लिंकेज या PP लिंकेज दोनों में काम आएगा। 5 वाले को हमने डबल टिक कर दिया है, वहाँ वाले 5 में प्रॉब्लम नहीं है, इसमें वाले प्रॉब्लम है। H4P2 वाले 5 में प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने कहा कि इसको मैं टिक कर दिया कि आप इसको प्रैक्टिस करना है, बाकी प्रैक्टिस नहीं करना है किसी को। ये तो आपको बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अब इसको थोड़ा, जब आपको पढ़ाएंगे फास्फोरस तो कहेंगे इसे बनाओ, तो जब आप यहाँ सिखा रहे हैं तो आप फटाफट आप समझ लीजिए इसको, क्योंकि जब उस फैमिली को अगर मान लो नहीं पढ़ाना पड़ा, हट गया कोर्स से, तो कोई दिक्कतें नहीं है। और अभी तो बेसिक में सिखाऊंगा। अब कोई कहे काहे पढ़ा रहे हो, हट गया तो भैया हट गया तो इसका मतलब थोड़ो है लुईस स्ट्रक्चर थोड़ो हटा देगा। लुईस स्ट्रक्चर तो आपके केमिकल बॉन्डिंग खोल लीजिए, थोड़ा डायग्राम बना हुआ है, इतना डायग्राम। अब उस डायग्राम में कुछ भी पूछ सकता है लुईस स्ट्रक्चर में। आप केस करेंगे कि ये फास्फोरस फैमिली से है, नाइट्रोजन फैमिली से है, मतलब नाइट्रोजन फैमिली का है, तो आप कहेंगे तो फिर लुईस स्ट्रक्चर हटा दो यहाँ से। तो आप मुझे तो वो बेसिक पढ़ानी पड़ेगी जो एग्जाम में आते हैं। मिटा दें इसको, आप इस अच्छा पढ़ें क्योंकि इसका जवाब सही हो गया था ना पहले वाले का। ऐसे पढ़ते रहो बेटा, घर पे जाकर एकदम दिन रात एक कर दो, इसी पढ़ो बस। इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से अब देखो ये तोड़ देता हूँ, तो यहाँ पे कितना एच आयन जाएगा, कितना प्रोटिक था, टेट्राप्रोटिक था ना, तो यहाँ का पूरा 4H चला जाएगा। तो आयन कैसे बनेगा, P2O6 क्या कहलाएगा, -4। अगर इसको आयन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आयन्स में कैसे दिखेगा, ये P2O6 -4 प्लस 4H आयन। ये जब पानी में डालेंगे तो ये बनेगा, आयन्स बनेगा, पानी में डालने पे ये आयन बनेगा।
तो आपके पास 2 और बना है, बना लोगे? ये देखो क्या नाम हो जाएगा, H4 P2O7 और एक क्या होगा H4 P2O8। नहीं बना पाओगे? इसमें कौन सा लिंकेज, वही वाला फिर यहाँ क्या जगह POP, इसमें क्या होगा POOP। अरे सेम सल्फर वाला वही बना के यहाँ कर दीजिए। तो अब आपको सल्फर का पता है तो ये बना लेंगे, ठीक है। तो इस लिख लो H4 P2O7 लिखो, पायरोफॉस्फोरिक एसिड आगे लिख लो, पायरोफॉस्फोरिक एसिड्स। पायरोफॉस्फोरिक एसिड्स। अब यहाँ पे 2 लिंकेज होगा कि नहीं, उसका नाम क्या था H2H2O8 पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। नाम याद नहीं किया, हमने कहा था घर पे जाके याद करना। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक, इसका यहाँ का नाम नहीं है H2H2O8। तो इसका जो लिंकेज होगा, इसमें कौन सा लिंकेज होगा, डायग्राम बना लोगे ना, ये पूरा डायग्राम बनेगा। यहाँ क्या कर दोगे POP, इसमें लिंकेज होगा POP, इसमें कौन सा लिंकेज होगा POOP, ये लिंकेज रहेगा। अरे जो डायग्राम अभी आप H2H4 P2O6 का बनाए हो, उसी डायग्राम में नीचे चेंज करना है। सेम डायग्राम होगा, P के बीच में O बैठा देना। सेम डायग्राम होगा यही वाला, इसके बीच में क्या बैठा देना 2 O। लग रहा कर नहीं पाएंगे, फिर हमें बनाना पड़ेगा। H4 P2O, हटा दो उसको, काट दो। सेलेक्ट कर दो, कर लोगे ना मुझे जिसको क्या करना होगा। H4 P2O6 डायग्राम बना है, इसी के बीच में क्या बैठा दोगे POP, इसमें बैठा दोगे POOP। ये तुम्हारा होमवर्क है, करके आना इसको, ठीक है। यहाँ पे जगह छोड़ दो थोड़ा सा, ये डायग्राम बना के आना। ये दोनों डायग्राम जगह थोड़ा सा छोड़ के अगर ये बनाना सीख लिए तो इसके नीचे ये बन जाएगा, बस खाली वही करना होगा। करके आना इसको, मैं देखता हूँ, कॉपी चेक करूँगा इसको। आगे चलते हैं, बस छोटा मोटा डायग्राम ख़त्म हो गया। ये ले लीजिए, एक होता है P4, एक होता है P4O6 और एक होता है P4O10, बस ये लास्ट है। तो आपका स्ट्रक्चर भी ख़त्म हो गया। तो जो आपके लुईस स्ट्रक्चर थे ये भी कंप्लीट। ठीक है, इसको लेते हैं। आप पढ़ेंगे फास्फोरस, अगर P ब्लॉक पढ़ाएंगे तो आप पढ़ेंगे रेड फास्फोरस, वाइट फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। और वो फास्फोरस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो नाम होता है, उसका नाम होता है P4। P सिर्फ रिप्रेजेंट की जाती है कि P का, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो P बना है, तो उसे फास्फोरस कहते तो हैं, रिप्रेजेंटेशन है। किस फॉर्म में मिलता है P4, यानी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलता है, तो P4 के फॉर्म में आते हैं। तो P4, तो क्या करेंगे आप, पहले आप फास्फोरस लेंगे। कौन सा फास्फोरस, 4 फास्फोरस, P4। तो ये P4 हो गया। फास्फोरस का जो है आप जो है लोन पेयर बता दो। तो एक फास्फोरस पे कितने लोन पेयर, आपके 5 इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर नहीं, इलेक्ट्रॉन बोलिए, लोन पेयर नहीं बोल पाएंगे तो क्या बोलेंगे, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। तो आपके पास ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, क्योंकि लोन पेयर के फॉर्म में कहीं नहीं सकते हैं, 8 नंबर है। कैसे बोलेंगे, 2 लोन पेयर 1 इलेक्ट्रॉन, तो अच्छा नहीं लग रहा ना। तो क्या बोलिए आप, डायरेक्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 जोड़ दीजिए। ये इससे जोड़ दीजिए, ये इनको जोड़ दीजिए, ये इनको जोड़ दीजिए और ये इन्हें जोड़ दीजिए। तो जैसे लग रहा है पतंग बन गया, काइट की तरह हो जाती है। और इनको अभी बॉन्ड कहाँ कंप्लीट हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 5 2 7 ही तो हुआ। तो ये बीच से क्रॉस कर दीजिए इनको,
अब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, एक इधर से लिया 6, एक इधर से लिया 7 और एक इधर से लिया 8। तो एक फास्फोरस के पास मिनिमम तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए होगा। कहाँ का है ये? बियॉन्ड सेकंड पीरियड का, तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो देखो अगर आप एक डायग्राम बना लिए P4 का तो दूसरा बन जाएगा, तो P4O6 में ले लो। तो आपको अलग बनाना होगा, मैं इसे यूज कर लूँगा। अगला डायग्राम है P4O6, तो P4O6 अलग बनाइएगा, ये नहीं कि लाओ आप भी बना देंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास कितना ऑक्सीजन है? 6 है और 10 है, तो 6 वाला यूज कर लेते हैं। तो देखो एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक यहाँ दे दिया, कितना दे दिया? 4 हो गया। कितना बचा? 2, तो 2 यूज कर लेंगे, बीच में दे देंगे, एक यहाँ दे देंगे और एक यहाँ दे देंगे। हो गया? नहीं समझ में आया? तो एक यहाँ दे दिया। तो देखो इसको सही तरीका क्या है कि अगर ये कहेगा कि देखो भैया ऑक्सीजन तुम्हारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक लोन पेयर मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो ये लोन पेयर डोनेट कर दिया, ये लोन पेयर आपका डोनेट हो गया। तो ये क्या होगा? डोनर आइटम। और ये कौन सा है? एक्सेप्टर आइटम। तो ये लुईस ए बेस है, लुईस एसिड है, बोरा ले बे, जैसे किसी को देते हो तो ले बे, तो ये दे रहा है इसको अपना लोन पेयर, तो ये क्या हो जाएगा? ले बे। तो इसको बोलेंगे ले बे, तो ये क्या कह रहा है? ला। तो ले बे वाला क्या होता है? लुईस बेस, और ये होता है लुईस एसिड। तो अगर आपसे पूछे P4O6 में लुईस एसिड या लुईस बेस है, तो कहेंगे है। आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेगा, तो याद नहीं कर गलत करके आओगे। अब कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस हो गया, टीचर पे बोलेंगे टीचर ने बताया नहीं था, जो कि ले बे और ला इतना दिन से बता रहा हूँ। तो आप क्या कर दीजिए, ये कहाँ का डोनर आइटम है? ये सब में वही यूज होगी, जो बात यहाँ यूज हुई है सब में यूज होगी। तो अगर यहाँ सब में यूज होगी तो ये डोनर आइटम है, अपना लोन पे डोनेट करेगा, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड्स। क्यों डबल बनेगा? कहाँ का है ये? बियॉन्ड सेकंड पीरियड का है। यानी सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन होते हैं। ये नहीं है, इनके नीचे वाले को हम बोलते हैं बियॉन्ड सेकंड पीरियड। तो ये लोग बियॉन्ड सेकंड पीरियड के हैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यही डायग्राम फिर से बनाइए, आपकी डबल बॉन्ड बना दीजिए, ठीक है। और बाकी जो है आप क्या कर देंगे, एक एक ऑक्सीजन यहाँ बीच में बैठा दीजिए, तो ये देखो कंप्लीट हो गया। तो ये कंप्लीट हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ बैठा दीजिए। और ये आप जो है अगर आप हटाएंगे, अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं हटा पाओगे तो आप गलत करेंगे सिग्मा पाई कैलकुलेट करने के लिए। इसलिए पढ़ाया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ये नथिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ये कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसको आपको हटाना होगा, सिग्मा पाई बनाना है तो इसको हटा दीजिए, सब डबल बॉन्ड में आ जाएगा। तो सेम डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा डबल बॉन्ड के लिए। तो ये आपका फास्फोरस है, ये आपका फास्फोरस है, ये आपका फास्फोरस है और ये आपका फास्फोरस है। इसमें जो डायग्राम बने हैं वो ऐसे ही रहेंगे, इनमें तो कोई चेंजिंग नहीं है। ये आपकी चेंजिंग तो ऐसे रहेगी, और यहाँ पे जो चेंज करेंगे ये हट के डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो अब ये बड़ा मंगल लास्ट है ना, खत्म हो गया ना? अच्छा, जो लोग सोचे होंगे कि और अब तो मिलेगा नहीं यार, अच्छा वाजपेयी वाला जो है ये नहीं बड़ा मंगल करा रहा है, लोग लाइन लगा के इसके यहाँ खाते हैं ना, ये रहा। नहीं तो उसका टूट पड़ेंगे लोग बड़ा मंगल में। ये बीच में बैठा दीजिए उसे। क्लियर?
ये बन गया। ये हटेगा यहाँ से तो डबल बॉन्ड बनेगा। तो डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अरे 2 बॉन्ड में, 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कितने बॉन्ड हैं? डबल। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 और 1 2, 1 3, 1 4। तो अब आप काउंट करेंगे, अगर इससे आप सिग्मा पाई नहीं बता पाएंगे, इससे बता पाएंगे। अच्छा, इसको देखना चाहो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो देखो फास्फोरस के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। 1 2 3 4 5। कितना शेयरिंग किया? 1 इससे, तो कितना हो गया? 6। 1 इधर से लिया 7, 1 इधर से लिया ऑक्सीजन से 8 ना, 1 9 1 10। कितना इलेक्ट्रॉन होगा टोटल? 10। 5 बॉन्ड तो होगा, गिन लो। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड। तो 5 बॉन्ड का मतलब डबल कर दो, कितना हो जाएगा? 10। तो ये आपका 10 हो जाएगा। तो लिख लीजिए आपका कितने हो जाएंगे आपके पास बॉन्ड, काउंट करो। सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? पहले इसमें ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 10 11 12। ये आपके पास 12 सिग्मा। इसमें 1 सिग्मा 1 पाई है, इसमें 1 सिग्मा 1 पाई है, 1 सिग्मा 1 पाई। ठीक है। कितने लोन पेयर? पाई कितना हो गया? 4 पाई। लोन पेयर कितने होंगे? जितने ऑक्सीजन उसका डबल। तो 6 ऑक्सीजन है ना, तो 6 दूनी 12 कर लो, सही है ना। 12 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये रहा। इसमें अलग अलग लिंकेज हैं, सवाल आ सकता है। यहाँ कौन सा लिंकेज है? पीओ। तो पीओ कितने हैं? पी डबल बॉन्ड ओ वाले कितने हैं? 4, जैसे इस साल आया था। तो ऐसे आप कहेंगे पीओ, पी डबल बॉन्ड ओ, तो कहेंगे 4 हैं कि नहीं? पीओपी कितने हैं? पीओपी कितना होगा? पीओपी 1, पीओपी कितने होंगे? 2। तो पीओपी 2। ठीक है, बस। और क्या करना होगा? अब आपको क्या करना होगा? P4O10 वो कहाँ रखोगे? O को अब 4 ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ। इसमें टच नहीं करोगे कुछ, आपकी ये यहाँ यहाँ रख दोगे, 4 कंप्लीट हो जाएगा। तब ये लास्ट है, बस ये आखिरी है। बाकी घर पे आप प्रैक्टिस करिएगा। तो देखो अगला डायग्राम, P4O10 आपको अलग से बनाना होगा, मैं अलग से कुछ नहीं बनाऊंगा। यही डायग्राम है, देखो यहाँ बैठाने जा रहा हूँ। यहाँ O कर दिया तो ये हो गया, यहाँ O कर दिया, यहाँ को ब्रेक किया। आपको अलग से बनाना है, नहीं तो आप भी ब्रेक कर लो इसी में ना। आप कहाँ ब्रेक कर पाएंगे? डायग्राम बन गया। यही डायग्राम फिर बनाएंगे हम, आपको अलग से बनाना है। अलग से बना रहे हो ना? पहले P बनाओगे फिर ये करोगे। ये बन गया कि नहीं बना? ये बन गया। P4O6 अगर बन गया है तो अगला डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, मैं इसी को चेंज करने जा रहा हूँ, मतलब यही डायग्राम को चेंज करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। यहाँ बैठा दूंगा O। ये डायग्राम बन गया। अब सिग्मा पाई बदल जाएगा। ये चारों जगह मैंने O बैठा दिया, पहले वाले में नहीं था, यहाँ पे नहीं था O, अब की O बैठ गया। तो काउंट कर लो कितने सिग्मा हो जाएंगे, बढ़ जाएगा ना आपकी। पाई तो वही रहेंगे, पाई तो वही है ना, पाई में कोई चेंजिंग नहीं, सिग्मा में चेंज कितना है? 16। काउंट कर लेना, 16 सिग्मा अगर है तो काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 13 14 15 16 सिग्मा। ठीक है, कितने लोन पेयर? ऑक्सीजन को डबल कर दो, 20, 20 लोन पेयर। और क्या है? अब बदल जाएगी यार,
देखो पी डबल बॉन्ड ओ वाले लिंकेज कितने हैं? 4। तो ये पी डबल बॉन्ड ओ लिंकेज तो हो गया 4, पीओपी चेंज हो गया। कितना हो गया पीओपी लिंकेज? 1 पीओपी, 2 पीओपी, 3 पीओपी, एक 4, एक 5 और एक 6। तो आपके पीओपी लिंकेज बदल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आज यही तक। कल आपको जो लेक्चर होगा, या तो आपको फॉर्मल चार्ज पढ़ा देंगे, या फॉर्मल चार्ज नहीं पढ़ाएंगे तो रेजोनेंस पढ़ाएंगे।